नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। वीकली मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स। लास्ट वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस कौन कौन से चेक कर लेते हैं। आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू द रीजन ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च रिपोर्ट ऑन कैंसर विच आर करेक्ट। वीडियो पोज कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन C 1 and 3 ओनली। देखिए दोस्तों, ICMR का एक रिपोर्ट आया था जिसमें कैंसर डिसीज के बारे में काफ़ी डाटाज बताया था। मतलब इंडिया में कितने लोग कैंसर से अफेक्टेड है और इनमें जो प्रपोर्शन है मेल एंड फीमेल्स में क्या क्या है, किस किस टाइप का कैंसर है इंडियन पॉपुलेशन में। तो ये सारे लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। तो हमारे स्टेटमेंट्स के ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। The proportion of all cancer cases was higher in males than females. This is very correct दोस्तों। मेल्स में कैंसर केसेस ज़्यादा है एंड हाईएस्ट proportion ऑफ कैंसर was reported in 25 to 45 years एज ग्रुप। ये गलत है दोस्तों। देखिए, मैं आपको एक्सप्लेनेशन में दिखा देता हूँ। सबसे पहले रिपोर्ट का नाम क्या है, क्लिनिको-पैथोलॉजिकल प्रोफाइल ऑफ कैंसर्स इन इंडिया, ए रिपोर्ट ऑफ हॉस्पिटल बेस्ड कैंसर रजिस्ट्रीज 2021। ये है बेसिकली, ठीक है। तो ये ICMR ने प्रिपेयर किया है एंड नेशनल सेंटर फॉर डिसीज इंफॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च ने, जो बेंगलुरु में स्थित है। एज पर रिपोर्ट, टोटल ऑफ 6.1 लाख कैंसर्स हैव बीन रिपोर्टेड इन इंडिया बिटवीन 2012 टू 2019। ठीक है, 2012 और 19 के बीच में 6 लाख से ज़्यादा कैंसर केसेस रिपोर्ट हुआ है, जिसमें से 52.4% केसेस, मतलब आधा से ज़्यादा मेल्स में है, आधा से कम 47.6% जो है फीमेल्स में। इसका मतलब यह है मेल और फीमेल में ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। ठीक है, दे वर रिपोर्टेड अंडर द नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम। एक प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम करके, जिसमें पूरे कैंसर केसेस रजिस्टर होता है। चाइल्डहुड कैंसर्स अमाउंट टू 7.9%। देखिए, बच्चे जो 0 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनमें भी कैंसर केसेस होता है, वो 7.9% है। और भी ये कैंसर ड्यू टू टोबैको यूज अमाउंट टू 48.7% ऑफ कैंसर। मतलब सबसे ज़्यादा कैंसर केसेस टोबैको यूसेज से आता है, जो सिगरेट तंबाकू वो सबसे आता है। ठीक है, और भी कुछ डिटेल्स आप पढ़ लीजिएगा। सो हियर और आंसर विल बी ऑप्शन C 1 and 3 ओनली। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, कीमोथेरापी इज द मोस्ट टिपिकल ट्रीटमेंट। देखिए, तो आपने सुना ही होगा, कीमोथेरापी होता है कैंसर केसेस में। कीमोथेरापी करके एक टाइप ऑफ थेरापी है जो स्पेसिफिकली कैंसर केसेस को क्योर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू आयुष्मान डिजिटल मिशन विच आर करेक्ट। वीडियो पोज कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन B 2 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 1 गलत है। देखिए, आयुष्मान डिजिटल मिशन, इसके बारे में काफ़ी न्यूज़ आया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च किया था, जिसके थ्रू सबको एक यूनिक डिजिटल हेल्थ ID दिया जाएगा। ठीक है, इसके बारे में हमने न्यूज़ में भी कवर किया था। तो ये जो मिशन है ये लॉन्च किया गया था नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के अंदर। ठीक है, ये नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन मतलब हमारे हेल्थ सेक्टर में जितने भी डिटेल्स वगैरह है वो सब ऑनलाइन हो जाएगा, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा। ये अगस्त 15, 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रेड फोर्ट से जब भाषण दे रहे थे तब अनाउंस किया था। ठीक है, अब ये जो प्रोजेक्ट है प्रेजेंटली ये पायलट फेज मतलब चेकिंग के लिए किस तरह इंप्लीमेंट करना है, ये सब के लिए 6 यूनियन टेरिटरीज में ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, मिशन विल ऑल्सो एनेबल द एक्सेस एंड एक्सचेंज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल हेल्थ रिकॉर्ड्स पीपल विद देयर कंसेंट। तो लोगों की जो हेल्थ रिकॉर्ड्स है, मतलब अब आप कोई डॉक्टर को दिखा रहे हो तो अपने पहले का प्रिस्क्रिप्शंस कौन कौन से, आपको कौन कौन से हेल्थ प्रॉब्लम्स है आपका, तो ये सब ये डिजिटल प्लेटफॉर्म में चला जाएगा। तो आगे आप जब दूसरे हॉस्पिटल में जाते हो तो आपको ये पेपर वगैरह लेके जाने की ज़रूरत नहीं होगा। ये एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, दिस इज़ कम्प्लीटली वॉलंटरी। ठीक है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। सबको अपने हेल्थ डिटेल्स, कोई अपना डाटा किसी और को दिखाना नहीं चाह रहा है या कोई प्लेटफॉर्म में शेयर करना नहीं चाह रहा तो नहीं भी कर सकते हो। ठीक है, प्राइवेसी एक है ना, राइट टू प्राइवेसी। पुट्टासामी केस जो है, ध्यान दीजिएगा, जो हमारे वीडियोस रेगुलरली फॉलो करते हैं उनको पता होगा पुट्टासामी केस वगैरह क्या है। वैसे UPSC एस्पिरेंट्स के लिए राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड एक पुट्टासामी केस है 2019 का, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हमारा स्टेटमेंट्स देख लीजिए क्या क्या है। अंडर दिस मिशन ए यूनिक हेल्थ ID विल बी प्रोवाइडेड टू द पीपल विच विल बी मैंडेटरी फॉर ऑल सिटीजन्स। गलत, कोई मैंडेटरी नहीं है, दिस इज वॉलंटरी। सेकंड क्या है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इज द इंप्लीमेंटिंग एजेंसी। वेरी करेक्ट। आयुष्मान भारत जिसके अंदर ये आता है, इज ए फ्लैगशिप स्कीम ऑफ इंडिया विच वाज
लॉन्च्ड एज रिकमेंडेड बाय द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। देखिए नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के बारे में हमने रिमेसिंग इकोनॉमी में भी डिस्कस किया था, ठीक है, जिसके अंदर यूनिवर्सल हेल्थ केयर वगैरह के बारे में डिस्कशन हुआ है। अब देखिए इसी के अंदर ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में ये रिकमेंडेशन आया था कि इस तरह के डिजिटल रिकॉर्ड का एक मिशन होनी चाहिए, या बेसिकली डिजिटल रिकॉर्ड्स होनी चाहिए पूरे हेल्थ रिकॉर्ड्स के बारे में। सो 2 and 3 इज द आंसर। Question number 3. Which one of the following is the possible reason for Mars having no liquid water on its surface? वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। Now the answer is option A. Mars may be just too small to hold on to large amounts of water. दोस्तों रिसेंटली वाशिंगटन बेस्ड एक यूनिवर्सिटी, बेसिकली वाशिंगटन यूनिवर्सिटी इन सेंट लुइस सजेस्ट ए फंडामेंटल रीजन दैट मार्स में बी जस्ट टू स्मॉल टू होल्ड ऑन टू लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर। वैसे मार्स में पानी क्यों नहीं है, इसके तरह तरह के एक्सप्लेनेशन आपने देखा होगा स्पेस न्यूज़ वगैरह में, पर रिसेंटली ये काफ़ी न्यूज़ में आया था कि वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के कुछ रिसर्चर्स ने ये बोला है मार्स के साइज इतना कम है कि वो इतने लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर होल्ड ही नहीं कर पाएंगे। बस वही बात है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मुझे भी नहीं आता इतनी स्पेस साइंस वाला। देखिए मार्स डायमीटर 6790 किलोमीटर है, ओनली स्लाइटली मोर देन हाफ द साइज ऑफ अर्थ, ठीक है, मतलब अर्थ के हाफ द साइज ही मान लीजिए। ये जो छोटा साइज की वजह से मार्स में पानी नहीं है, ये कुछ रिसर्चर्स का कहना है। ये लेटेस्ट रिपोर्ट आया हुआ है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नॉट द डिफरेंस इन कलर बिटवीन टू प्लैनेट्स। Almost 70% of Earth's surface is covered by liquid water. In contrast, Mars has no liquid water on its surface. ठीक है, इनके जो surface है पूरा bare rock है, dust है। So here our answer will be option A. Mars may be just too small. Question number 4. C.K. Mishra committee, sometimes seen in the news recently, was constituted for. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। Now the answer is option A. To recommend an approach towards the development of a sustainable finance hub. देखिए दोस्तों सीके मिश्रा कमेटी, सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी ये एस्टैब्लिश किया था शायद अगस्त या अप्रैल 2015 में, जो किसके लिए, टू रेगुलेटेड टू डेवलप एंड रेगुलेट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स इन इंडिया। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स के बारे में हमने अलग से एक वीडियो किया था, अगर आपको याद होगा। इसे आप रिलेट कर सकते हो गुजरात की जो गिफ्ट सिटी वगैरह ना, उधर भी ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स लगा रहा है। तो इस तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर जितने भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह होगा ना, उनको रेगुलेट करने के लिए एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी एस्टैब्लिश किया है, ठीक है। अब इन इट्स एंडेवर टू डेवलप द रिक्वायर्ड इकोसिस्टम has constituted an expert committee। इसी के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया था टू रेकमेंड अप्रोच टुवर्ड्स डेवलपमेंट। इस तरह की सस्टेनेबल फिनेंस हब का डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए, इसके लिए एक रोड मैप प्रोवाइड करने के लिए कैसे काम करना चाहिए, इंप्लीमेंटेशन कैसी होनी चाहिए, इसके लिए हमारी फॉर्मर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में सेक्रेटरी थे ये सीके मिश्रा साहब को इस कमेटी का हेड बनाया था, ठीक है। इस कमेटी में और भी मेंबर्स है, लीडर्स अक्रॉस द सस्टेनेबल फाइनेंस स्पेक्ट्रम इंक्लूडिंग इंटरनेशनल एजेंसीज, स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज, फंड्स, एकेडमिया, कंसल्टेंसी सारे हैं। तो आप रिलेट कीजिएगा सीके मिश्रा कमेटी सस्टेनेबल फाइनेंस हब के डेवलपमेंट का के लिए कमेटी बनाया था, उसका हेड है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू मोलनुपिराविर रीजनली सीन इन न्यूज विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन C 2 and 3 ओनली, स्टेटमेंट 1 गलत है। देखिए मोलनुपिराविर के बारे में शायद कल ही हर्षित सर ने डेली न्यूज़ में बोला था, एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंटल एंटीवायरल ड्रग है विच इज़ ओरली एक्टिव एंड वाज डेवलप्ड बाय द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लुएंजा के ट्रीटमेंट के लिए एक्चुअली ये बनाया था। अब ये जो मोलनुपिराविर है कोविड-19 के अगेंस्ट, बेसिकली सार्स कोविड-19 वायरस के अगेंस्ट यूज कर सकता है करके कुछ रिसर्चर्स का कहना है, ठीक है। इट इज ए ड्रग ऑफ द सिंथेटिक न्यूक्लियोसाइड डेरिवेटिव N4-hydroxycytidine एंड एक्सर्ट्स इट्स एंटीवायरल एक्शन थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ कोपिंग एनर्जी ड्यूरिंग वायरल आरएनए रेप्लिकेशन। थोड़ा सा मेडिकल टर्म्स है दोस्तों। वैसे दोस्तों आप इतना ही जान लीजिएगा, मोलनुपिराविर और MK-4482 और EIDD-2801 इज टेकन ऑरली, मतलब मुंह से आप खा सकते हो या पी सकते हो जो भी है। तो इसको अभी SARS-CoV-2 ट्रांसमिशन को रोकने के लिए यूज कर सकता है करके एक न्यूज आया था, ठीक है। इसकी डेमोन्स्ट्रेशन भी ऑलरेडी हो चुका है।
आप देखिए हमारा स्टेटमेंट्स में इसमें लिखा है इट इज एन एक्सपेरिमेंटल एंटीवायरल ड्रग विच इज ओरली एक्टिव एंड वाज डेवलप्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। गलत, बिल्कुल गलत। इट हैज बीन रीपर्पस्ड अगेंस्ट SARS-CoV-2 एंड टेस्टेड इट ऑन फेरेट्स। बिल्कुल सही है, SARS-CoV-2 के लिए अभी रीपर्पस किया हुआ है। SARS-CoV-2 को कोव-2 के अगेंस्ट फाइट करने के लिए भी मोनोपिराविर यूज कर सकता है करके न्यूज आया था। एंड दिस इज द फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एन ऑरली अवेलेबल ड्रग। ऐसे पहला डेमोन्स्ट्रेशन है ऑरली अवेलेबल ड्रग जो SARS-CoV-2 ट्रांसमिशन के अगेंस्ट यूज करने वाला। सो द आंसर विल बी ऑप्शन सी 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट T1 डायबिटीज रीजनली सीन इन न्यूज। वीडियो पोज कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन A 1, 2 and 3। तीनों स्टेटमेंट सही है। देखिए कल या परसों के डेली न्यूज में T1 डायबिटीज़ के बारे में हर्षित सर ने डिटेयली समझाया था। मैं फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आप T1 डायबिटीज़ करके सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। वैसे थोड़ा मेडिकल नॉलेज चाहिए इसके लिए। इट ऑकर्स व्हेन द पैंक्रियास फेल्स टू प्रोड्यूस सफिशिएंट इंसुलिन। हमारे शरीर में इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला जो पैंक्रियास है, जब इंसुलिन प्रोड्यूस करना बंद कर लेते हैं तब T1 डायबिटीज़ होता है। एंड एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, इंडिया इज द होम टू हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन T1 डायबिटीज़ इन द वर्ल्ड। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज जुवेनाइल डायबिटीज। बच्चों में होता है इसलिए इनको जुवेनाइल डायबिटीज भी बोलते हैं। जुवेनाइल मतलब जो बिलो 18 वगैरह जो लोग होते हैं इनका। कुछ एक्सप्लेनेशन टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज के बारे में लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा जब मैं आपको PDF प्रोवाइड करूंगा, राइट। एंड इसमें एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, डायबिटीज इज ए नॉन कम्युनिकेबल डिसीज दैट ऑकर्स एदर व्हेन द पैंक्रियास डज नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन। जब पैंक्रियास इंसुलिन जो हमारा ब्लड में शुगर का लेवल कंट्रोल करते हैं ना, इंसुलिन वो प्रोड्यूस करते हैं पैंक्रियास जो है, तो पैंक्रियास ये इंसुलिन प्रोड्यूस करना बंद कर लेता है ना, तब ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल नहीं हो पाता है, तब ये डायबिटीज होता है। ये नॉन कम्युनिकेबल है, इस तरह स्प्रेड नहीं होता। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू आसाम अकॉर्ड विच आर करेक्ट। वेरी इजी क्वेश्चन, वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन C 2 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 1 गलत है। स्टेटमेंट 1 में ऐसे क्या लिखा है जो गलत हो गया, इट वॉज ए बाई पार्टी अकॉर्ड, इधर ही गलत हो गया दोस्तों। एक्चुअली इट वॉज ए ट्राई पार्टी अकॉर्ड। ट्राई पार्टी मतलब 3 स्टेक होल्डर्स था इस अकॉर्ड में, इस अकॉर्ड में। देखिए इट वॉज ए ट्राई पार्टी अकॉर्ड साइन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक स्टेक होल्डर था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फिर स्टेट गवर्नमेंट ऑफ आसाम ऑब्वियसली, एंड लीडर्स ऑफ द आसाम मूवमेंट इन 1985। आपको पता है ना आसाम मूवमेंट हुआ था 1985 में, जब ज्यादा फॉरेन नेशनल्स आसाम में घुस गए थे, तो आसाम नेशनल्स ने बोला इन लोगों को बाहर निकालो। तब जाके राजीव गांधी के लीडरशिप में ये आसाम अकॉर्ड साइन हुआ था। 19 कब हुआ था, आई डोंट रिमेंबर करेक्टली, 1985 आई थिंक, या 1980 या 1985 में हुआ था। आप देखिए लास्ट ईयर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अपॉइंटेड कमिटी ऑन इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्लॉज 6। इसमें जो क्लॉज 6 ऑफ आसाम अकॉर्ड है, इसी के लिए, इसी के इंप्लीमेंटेशन के लिए इसमें सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल क्लॉज 6 जो है, पढ़ लीजिएगा। इसमें डेफिनेशन ऑफ आसामीज पीपल लिखा हुआ है। आसामीज पीपल मतलब कौन है, तो ये कमिटी जो है, ये कमिटी एक्चुअली हेड कर रहा है कौन, इधर मैं लिखा हूं बिप्लब कुमार शर्मा साहब। ठीक है, बिप्लब कुमार शर्मा इस कमिटी को हेड कर रहा है, जो आसामीज पीपल कौन होते हैं उनको डिफाइन करेगा। वैसे डेफिनेशन ऑफ आसाम क्या लिखा है, रिपोर्ट प्रपोजेस जनवरी 1951 एज द कट ऑफ डेट फॉर एनी इंडियन सिटीजन रिजाइडिंग इन आसाम टू बी डिफाइंड एज आसामीज फॉर द पर्पज ऑफ इंप्लीमेंटिंग क्लॉज 6। तो क्लॉज 6 के अनुसार देखिए जो भी है जनवरी 1951 से पहले आसाम में था उन्हीं को आसामीज बोला जाएगा। पर बात तो यह है दोस्तों, देयर इज नो मैकेनिज्म टू प्रूव दैट ए पर्सन हैज बीन इन आसाम प्रियर टू 1951। ऐसा कोई ऑफिशियल मैकेनिज्म नहीं है ये प्रूव करने के लिए आसाम में कोई लोग 1951 से पहले था या नहीं, वो अलग बात है। ईस्ट बंगाल माइग्रेंट्स हु एंटेड आसाम बिफोर 1951 वुड बी कंसिडर्ड आसामीज। तो बेसिकली ईस्ट बंगाल माइग्रेंट्स जो बांग्लादेश में है, उनसे उधर से जितने भी 1951 से इधर आया होगा ना, उनको आसामीज कंसिडर कर दिया गया। वैसे कोई मैकेनिज्म नहीं है ये प्रूव करने के लिए, ये एक इश्यू है बेसिकली आसाम अकॉर्ड का। इसमें क्या क्या है, अब थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया ना, मैं भी हो गया, कोई बात नहीं, मैं और कभी इसके बारे में डिटेली आपको बताऊंगा। वैसे बताया है, आपको समझ में आया भी होगा, मुझे लग रहा है आप कंफ्यूज हो गया। जो भी है दोस्तों, पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है, इट वाज ए बाईपार्टी अकॉर्ड, ये तो गलत है दोस्तों, तो आपको समझ में आया होगा। और ये कमिटी कौन चेयर कर रही है ध्यान दीजिएगा, बिप्लब कुमार शर्मा। ठीक है, टू डिफाइन आसामीज पीपल, ये इंपॉर्टेंट है, बिप्लब कुमार शर्मा साहब का नाम। एंड देयर इज नो मैकेनिज्म, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो आंसर विल बी ऑप्शन C 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 8, वेरी इजी क्वेश्चन, 5 आइस अलायंस में कौन मेंबर नहीं है। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन E, ऑब्वियसली रशिया। देखिए 5 आई अलायंस, इसमें 5 मेंबर्स है दोस्तों। ये पांचों जो है इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से या इंग्लिश स्पीकिंग डेमोक्रेसी से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड।
ठीक है। इट एवोल्व ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एज ए मैकेनिज्म फॉर मॉनिटरिंग द सोवियत यूनियन एंड शेयरिंग क्लासिफाइड इंटेलिजेंस। देखिए इन पांचों ने सोवियत यूनियन को मॉनिटर करने के लिए एक इंटेलिजेंस शेयरिंग प्लेटफॉर्म बनाया था जिसको 5 आइस इंटेलिजेंस शेयरिंग आइलैंड्स नाम दे दिया। ठीक है, तो रशिया के अगेंस्ट ही, रशिया एर्स्टवेल सोवियत यूनियन ये बनाया था, तो रशिया कहाँ से इसमें मेंबर होगा, है कि नहीं दोस्तों। तो ये वन ऑफ द मोस्ट क्या बोलते हैं पावरफुल अलायंस बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कंट्रीज कौन कौन से आप देख ही सकते हो, सारे पावरफुल कंट्रीज हैं। सो ही द आंसर विल बी ऑप्शन ई, रशिया। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्राइटेरिया और क्राइटेरियाज फॉर ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का डेफिनेशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के आंसर क्या है, बता दीजिए आंसर। नाउ द आंसर विल बी ऑप्शन 1, 2 एंड 3 तीनों सही है दोस्तों। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का क्राइटेरिया क्या क्या है। वाज ए सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950, समझ में आ गया होगा। वाज एलिजिबल टू बिकम ए सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। देखिए हमारा जो सिटीजनशिप एक्ट के अनुसार जो भी एलिजिबल है, इसमें कई सारे क्लॉज है कि नहीं। तो 26 जनवरी 1950 के टाइम पर जो भी एलिजिबल था वो भी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए एलिजिबल है। इस एक चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड ऑफ सच ए पर्सन एमंग अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें जो चाइल्ड है या ग्रैंड चाइल्ड है, मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में, मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ समझा देता हूं तब आपको समझ में आएगा। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डिफेंस एंड ओसीआई एज ए पर्सन हो, ये तीनों मैंने बता दिया आपको। अब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7A ऑफ द OCA कार्ड रूल्स, एन एप्लीकेंट इज नॉट एलिजिबल फॉर द OCA कार्ड इफ हिज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स हैव एवर बीन ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के कोई भी अगर एक सिटीजन का पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट रहा हो कभी भी, तो वो एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, एंड द कैटेगरी वाज इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट इन 2005 ओनली। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 मर्ज्ड पर्सन ऑफ इंडियन कैटेगरी विद OCA कैटेगरी 2050। तो अब ये जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है ना, ये कैटेगरी एंड OCA कैटेगरी एक ही है, ये समझ लीजिएगा। ठीक है, तो और एक बार देख लेते हैं स्टेटमेंट्स। वाज ए सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950, ये तो समझ में आ गया होगा। वाज एलिजिबल टू बिकम ए सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950, एलिजिबल भी होने से चलेगा। ठीक है, या तो सिटीजन होना है या सिटीजनशिप में जितने भी क्राइटेरियाज लिखा है उसके लिए एलिजिबल होना है, वो भी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ले सकते हैं। इज ए चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड ऑफ सच ए पर्सन एमंग अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब ये दो कैटेगरी में जो सिटीजन आता है ना, इनके चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड होने से भी चलेगा। अब समझे आप, तो ये तीनों क्राइटेरिया बेसिक क्राइटेरिया फॉर ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू विद रेस्पेक्ट टू पीएम पोषण मिशन। बहुत बार हमने डिस्कस किया है पीएम पोषण मिशन के बारे में, आंसर दीजिए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन A, 1 ओनली। स्टेटमेंट 2 and 3 गलत है। क्या लिखा है दोस्तों, इट वॉज अनाउंस्ड इन यूनियन बजट 2021-22 बाई मर्जिंग सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स एंड पोषण अभियान। बेसिकली दोस्तों पोषण अभियान और भी न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स हैं, इन सबको मर्ज करके पीएम पोषण मिशन अनाउंस किया गया था। बिल्कुल सही। मंथ ऑफ जुलाई सेलिब्रेट एज पोषण माह, मंथ ऑफ सितंबर है दोस्तों पोषण माह जो है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। एंड मिशन इज a multi-ministry initiative and aims at removing malnutrition from the country by 2025। ये 2025 वाला गलत है, एक्चुअली 2022 टारगेट है, तो ये गलत हो जाता है। आप एक्सप्लेनेशन में इधर लिखा हूँ, पढ़ सकते हो आप। क्या लिखा है, मैंने बोला था ना कुछ स्कीम्स को कवर किया गया, वो कौन कौन सा है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जिसमें आंगनवाड़ी सर्विसेज, पोषण अभियान, स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स, नेशनल कृषि स्कीम, ये सबको इंटीग्रेट किया इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज में। तो ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज में जितने स्कीम्स है ना, ये सब पोषण क्या है, पोषण मिशन में आता है। ठीक है, पोषण मिशन के अंदर ये सारे आ जाता है। ये न्यूज़ में क्यों आया था, ये देख लीजिए। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इनॉग्रेटेड पोषण 2.0 एंड आस्क्ड ऑल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट टू एस्टैब्लिश ए पोषण वाटिका न्यूट्रिशन गार्डन ड्यूरिंग द न्यूट्रिशन मंथ। तो सबको मिनिस्ट्री की तरफ से ये बोला गया, सारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को ये बोला गया कि एक पोषण वाटिका एस्टैब्लिश करना है, बेसिकली न्यूट्रिशन गार्डन एस्टैब्लिश करना है इन द न्यूट्रिशन मंथ या पोषण माह ऑन 1 सितंबर, फ्रॉम 1 सितंबर। तो बेसिकली सितंबर मास जो है, मंथ जो है, ये क्या है, पोषण माह है। एंड इसकी टारगेट दिया हुआ है 2022 का। सो द आंसर विल बी ऑप्शन A, 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रेस्पेक्ट टू डिजी सक्षम। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन
डी नेदर वन नॉर टू। देखिए दोस्तों, डिजी सक्षम क्या है बेसिकली? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हैज लॉन्च डिजी सक्षम इनिशिएटिव, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब दिस इज a joint initiative with Microsoft India is an extension of government's ongoing programs to support the youth from rural and semi urban areas। ठीक है, तो बेसिकली यूथ को रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज में, तो अर्बन एरियाज में जो यूथ है उनको अलग किया क्योंकि वो ऑलरेडी एजुकेटेड है, स्किल्ड है, इसलिए होगा। तो रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज में जितने लोग हैं ना, जितने यूथ है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देगा। तो माइक्रोसॉफ्ट है और हमारा मिनिस्ट्री है, इन दिनों कोलाबरेट किया हुआ है। बेसिक स्किल्स देगा, बेसिकली एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है। 3 लाख यूथ को फर्स्ट ईयर में ट्रेनिंग देगा, ठीक है। एंड ये ट्रेनिंग अगर एक्सेस करना चाहते हो तो नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल में जाइए, उधर रजिस्टर कीजिए, ठीक है। एंड और भी कुछ डिटेल्स लिखा है, पढ़ सकते हो, इतना कोई इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगा। सो आवर आंसर विल बी नेदर वन नॉर टू। क्या लिखा है? यूनियन लेबर मिनिस्ट्री एंड फेसबुक इंडिया, इधर ही गलत हो गया, माइक्रोसॉफ्ट है। होल प्रोग्राम विल बी ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट, सही है, फॉर SC एंड ST पॉपुलेशन एंड ए मार्जिनल फी विल बी चार्ज फॉर अदर क्लासेस। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो स्टेटमेंट दोनों गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन A 1 and 2 ओनली, स्टेटमेंट 3 गलत है। देखिए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड काफ़ी न्यूज़ में था, कुछ डिटेल्स, इसका कॉर्पोरेटाइजेशन ऑलरेडी हो चुका है अक्टूबर 1 से, इसलिए न्यूज़ में आया था। तो फर्स्ट इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कब हुआ था? 1712 में सेटअप किया गया था, वेस्ट बंगाल में, आज से गन पाउडर फैक्ट्री, ठीक है। अब ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, इसमें 41 फैक्ट्रीज है, 9 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है, 3 रीजनल मार्केटिंग सेंटर्स है, 5 रीजनल कंडर्स ऑफ सेफ्टी है। तो ये सारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अंदर आता है। इसका ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गवर्नमेंट ऑपरेटेड प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन है एंड द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया का, क्योंकि 1712 में इसका सेटअप हुआ था। टोटल वर्कफोर्स 80,000 है। इसको 4th आर्म ऑफ डिफेंस भी बोलते हैं, फोर्स भी है, तो आर्म फोर्सेस भी बोलते हैं, क्योंकि आर्म फोर्सेस के लिए जितने ऑर्डिनेंस वगैरह बनाते हैं ये सब कौन करते हैं? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड करते हैं, इसलिए इनको 4th आर्म ऑफ डिफेंस भी बोलते हैं, ठीक है। ऑब्वियस 35th लार्जेस्ट डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर इन द वर्ल्ड, ठीक है। 35th लार्जेस्ट डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर है पूरा दुनिया का, एशिया में सेकंड है एंड इंडिया का लार्जेस्ट है। सो आंसर इज ऑप्शन 1 and 2 ओनली, स्टेटमेंट 3 गलत है। स्टेटमेंट 3 में ये बोला है कि गन पाउडर फैक्ट्री मुंबई नहीं वेस्ट बंगाल में है, राइट। बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एप्लीकेशंस ऑफ ड्रोन इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर में ड्रोन का या अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का एप्लीकेशंस क्या क्या है, आप मुझे बताइए। Now the answer is ऑप्शन D 1, 2, 3 and 4। ऑब्वियस ही बात है, 4 के 4 जो है ड्रोन के एप्लीकेशंस हो सकता है। ये हर्षित सर ने भी कवर किया था और एक बार मैं बता देता हूँ। सोइल एंड फील्ड प्लानिंग में ड्रोन यूज़ कर सकते हैं, सोइल एंड फील्ड एनालिसिस के लिए, ठीक है। ड्रोन ऊपर से फ्लाई कराएगा और इरिगेशन, फर्टिलाइजेशन, प्लांटिंग एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग चेकिंग न्यूट्रिएंट लेवल्स, मॉइस्चर कॉन्सेंट्रेशन, एरोशन अमंग अदर्स, ये सारे हो सकता है बेसिकली ड्रोन से। क्रॉप मॉनिटरिंग, ऑब्वियस बात है, क्रॉप मॉनिटरिंग हो सकता है, ऊपर से फ्लाई करेगा, पूरा मॉनिटर कर सकता है। क्रॉप प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, पेस्ट एंड डिजीजेस, ये कैसे होगा? देखिए, ड्रोन्स आर कैपेबल ऑफ स्प्रेइंग प्रिसाइज अमाउंट ऑफ इंसेक्ट वीड, जितने भी पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं ना दोस्तों, वो ऊपर से स्प्रे करेगा फ्लाई करते हुए, ठीक है। प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव करेगा? दे कैन एलिवेट लेबर प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर ऑपरेशंस, ठीक है। जो काम लेबर करेंगे वो ड्रोन्स कर सकता है कि नहीं सर? तो टाइम बच जाएगा, लेबर का काम भी बच जाएगा, तो ऑब्वियस ही बात है प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, क्योंकि ये जो काम है जल्दी होगा। तो वाइल एनहांसिंग द क्रॉप कवरेज एरिया पर डे, जो क्रॉप कवरेज है वो भी पर डे इंक्रीज होगा, है कि नहीं। न्यू सर्विस मॉडल्स अलग सा एक एप्लीकेशन है। अडोप्शन ऑफ ड्रोन्स फॉर डाटा कलेक्शन एप्लीकेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स इज लाइकली टू ट्रिगर न्यू सर्विस मॉडल, मतलब नए आने वाला है न्यू सर्विस मॉडल, ड्रोन का नए एप्लीकेशन आने वाला है, ठीक है। सो आंसर विल बी ऑप्शन D 1, 2, 3 and 4। लास्ट क्वेश्चन, लांगास एंड मंगनियार्स विच वॉज रीजनली न्यूज इज रिलेटेड टू। इसी क्वेश्चन कल या परसों न्यूज में कवर किया था, आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन 2 थार रीजन, ठीक है। राजस्थान में थार रीजन से, थार डेजर्ट के रीजन से आप रिलेट कर सकते हो। दे आर बेसिकली म्यूजिशियंस दोस्तों। द हिंदू में एक आर्टिकल आया था इनके बारे में, ये कोविड-19 पैंडेमिक के ज़्यादा सा अफेक्टेड था, तो इनको एक्चुअली रिवाइव करने के लिए काफ़ी एक्शंस आजकल हो रहा है। तो इस तरह की न्यूज़ में आपको बस ये बेसिक नॉलेज की ज़रूरत है, ये जितने भी इस तरह के नाम आता है कम्युनिटीज़ का, वो कहाँ से रिलेट करते हैं, इस तरह का ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो लांगास एंड मंगनियास बेसिकली ट्रेडिशनल फोक म्यूजिशियंस है, दे आर रिलेटेड टू थार रीजन राजस्थान। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट, ये वीडियो मैं इधर फिनिश कर रहा हूँ। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा।
तो लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।